श्याम अपने दोस्तों की पार्टी में गया हुआ था। पार्टी में उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसे देखकर वह बिल्कुल ही आश्चर्यचकित रह गया। वह इंसान को देखकर उसके बीते हुए लम्हे याद आ गए। वह वो इंसान था जिससे कभी उसने बेइंतहा मोहब्बत की थी, लेकिन उसकी मरने की खबर पाकर वह उसे भूलने की कोशिश कर रहा था कि तभी इस पार्टी में उसे अचानक देखकर श्याम के बीते हुए लम्हे दोबारा वापस लौट आए। बीते हुए लम्हों की याद दिलाने वाली का नाम था नेहा। लेकिन श्याम जिस कारण नेहा को ढूंढ रहा था, नेहा उतना ही श्याम से अपना पीछा छुड़ा रही थी। तभी अचानक सामने से नेहा को पकड़ लेता है और एक कमरे पर सुनसान दीवार से चिपका कर खड़ा हो जाता है। इस वक्त श्याम की बाहों में नेहा थी, लेकिन पहली बार नहीं। पहले जब नेहा श्याम की बाहों में होती थी, एक अपनापन होता था। आज वह बाहों में है, लेकिन वह डरी हुई है और श्याम सोचकर यह कारण जानना चाहता है। श्याम उसको बहुत ही धीमी आवाज़ में कहता है, आखिर क्यों? तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? पहले तो तुम कभी ऐसा नहीं करती थी। तुमने जो कस्में खाई थी, जो वादे किए थे, क्या वो झूठे थे? हमने साथ में एक दूसरे के कितना वक्त बिताया था, क्या वह वक्त भी सब झूठा था? नेहा कहती है, मुझे छोड़ दो, मुझे तुम्हारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं देना है। श्याम फिर कहता है, तुमने मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। यह वह सवाल हैं जिनके जवाब तुम्हारे अलावा और कोई नहीं दे सकता है। मुझे सच जानना है। झूठ के सहारे ज़िंदगी काटने से अच्छा है एक बार सच का सामना कर लो। नेहा अपना हाथ छुड़ाकर भागने की कोशिश करती है। श्याम उसे फिर से पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, नहीं, इस बार मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। मुझे मेरे सवालों के जवाब दे दो और चली जाओ। मैंने तुमसे प्यार किया था। जब प्यार किया था तब भी तुम अपनी मर्ज़ी से आई थी। आज भी तुम अपनी मर्ज़ी से जाने के लिए आज़ाद हो। लेकिन मुझे सच जानना है। नेहा रोते हुए बोलती है, आखिर तुम क्या जानना चाहते हो? जितना जानते हो उतना काफ़ी है। जो कुछ भी हुआ उसे सपना समझकर भूल जाओ। समझ लेना, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कभी आई ही नहीं थी और अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से शुरू करो। यादों के सहारे जीना छोड़ दो, ज़िंदगी की नई शुरुआत करो। नेहा इतना कह के अपना हाथ छुड़ाकर भाग जाती है। इसके बाद में श्याम को कहीं नहीं मिलती। श्याम पागल हो जाता है। जिसके घर में पार्टी थी वह उसको ढूंढने के लिए कहता है, यहाँ नेहा आई थी, मुझे नेहा का एड्रेस चाहिए। जिसकी पार्टी थी वह कहता है, यार कैसी बातें करते हो, यहाँ नेहा नहीं आई थी। तुम्हें भी पता है नेहा मर चुकी है और हम में से किसी ने भी नेहा को इसके बाद नहीं देखा है। श्याम गुस्सा होकर बोलने लगता है, तुम सब मिले हुए हो, तुम सबको पता है नेहा आई थी, अभी यहीं थी। और श्याम पार्टी में तोड़फोड़ शुरू कर देता है। श्याम के कुछ दोस्त श्याम को घर छोड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन रास्ते में भी श्याम एक ही बात कहता है, नेहा यहाँ आई थी। दूसरे दिन श्याम नेहा के घर पहुंचता है और वहां पर भी बहुत गुस्से में बोलता है। नेहा के घर वालों से कहता है, नेहा जिंदा है, तुम लोगों ने झूठी अफवाह उड़ाई, आखिर क्यों? ऐसा क्यों किया? मुझे नेहा से बात करनी है, नेहा को बुलाओ। नेहा के घर वालों के सभी लोग श्याम की यह बात सुनकर आश्चर्य से श्याम की तरफ देखते हैं और नेहा के माँ बाप श्याम को देखते ही रहते हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं। श्याम सबको ऐसे देखकर चुप हो जाता है और नेहा के मम्मी पापा के सामने रोने लगता है और कहता है, मुझे प्लीज़ नेहा से एक बार बात करने दीजिए। नेहा के माता पिता कहते हैं, बेटा बात किससे कराएं? जो इंसान जिंदा ही नहीं है उससे हम बात कैसे करा सकते हैं? श्याम गुस्से से बोलता है, आप सब लोग झूठ बोल रहे हैं। नेहा मुझे कल मिली थी, मैं कैसे मान लूं कि नेहा मर गई है? बेटा यह सच है, नेहा मर गई है, तुम मानो या ना मानो। तुम्हारी तरह हम भी नेहा को बहुत प्यार करते थे,
लेकिन हम इस बात को मान चुके हैं कि नेहा मर गई है और तुम भी मान लो। इतना कहकर नेहा के माता पिता बैठ जाते हैं। श्याम नेहा के पूरे घर में चिल्ला चिल्ला कर ढूंढता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिलता। श्याम नेहा का कमरा खोलता है। नेहा का कमरा खोलते ही उसे ऐसा लगता है जैसे वह कमरा किसी ने बरसों से खोला ही ना हो। बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जमी हुई थी नेहा के कमरे में। श्याम कमरे में अलमारियों को खोलता है तो श्याम को नेहा की एक तस्वीर नज़र आती है, जिसमें उसने वही कपड़े पहन रखे हैं जो कल रात की पार्टी में पहने हुए थे, और वह जगह भी वही थी जहां नेहा कल उसको मिली थी। श्याम वह तस्वीर बाहर लेकर आता है और नेहा के माता पिता को दिखाकर बोलता है, यह देखो नेहा की कल रात की तस्वीर। कल रात को मुझे यही मिली थी, उसने यही कपड़े पहन रखे थे और आप कहते हैं नेहा मर चुकी है। नेहा के माता पिता उस तस्वीर को देखते हैं और कहते हैं, यह तस्वीर आज की नहीं है, यह तस्वीर उसी रात की है जब नेहा की मौत हुई थी। उस दिन नेहा ने यही कपड़े पहन रखे थे और यहीं पर वह पार्टी में गई थी। हमें यह तस्वीर उसके मोबाइल से मिली, उसका मोबाइल से यह मिली हुई आखिरी तस्वीर। उसके बाद में हमें ना तो कोई तस्वीर मिली और ना नेहा मिली। नेहा उस पार्टी में गई ज़रूर थी लेकिन वापस नहीं आई। यह मोबाइल पुलिस वालों ने ट्रैक करके उसी बिल्डिंग से निकाला था। बस नेहा के वहाँ तक जाने का सबूत है, वापस आने का कोई सबूत नहीं है। पार्टी के लोग कहते थे पार्टी ख़त्म होते ही नेहा चली गई, लेकिन फिर वह घर वापस नहीं आई। नेहा के माता पिता की बात सुनकर श्याम शांत हो जाता है और वह उस फ़ोटो को लेकर बहुत गौर से देखने लगता है। वह फ़ोटो ठीक उसी जगह की थी जहाँ पर उसने नेहा को पकड़ा था। श्याम उस फ़ोटो को ले जा कर के उसके जान पहचान में एक बहुत पहुँचे हुए तांत्रिक रहते थे, उनको वह फ़ोटो दिखाता है और श्याम ने सारी बात बताई। उस फ़ोटो को दिखाकर तांत्रिक ने कहा, यह लड़की मर चुकी है, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी भटक रही है। उसके शरीर को अग्निदाह संस्कार नहीं किया गया है, इसलिए उसकी आत्मा को अभी भी मुक्ति नहीं मिली है। इसका मृत शरीर जिस जगह की यह फ़ोटो है, उसी फ़ोटो के पीछे वाली दीवार में चुनवाया हुआ मिलेगा। इसके बाद श्याम ने नेहा के मर्डर केस की फ़ाइल दोबारा खुलवाई और पुलिस वालों को लेकर के उस जगह पर जाता है। जब दीवार तोड़ी जाती है तो उसमें से एक कंकाल मिलता है, जिसकी पुष्टि की जाती है तो यह पता चलता है कि वह नेहा का ही है और फिर नेहा के शरीर को अंतिम संस्कार किया जाता है। इसके बाद में उसको मुक्ति मिल जाती है और श्याम भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करने लगता है और उसे यह भी समझ में आ जाता है कि नेहा उसके साथ बेवफाई नहीं कर रही थी।